जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में। और 6 सवालों के अंदर, यस, 6 सवालों में हम लोग इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, और वहां पर जो इंडियन आर्मी की जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसमें क्या क्या चीज नया है, कैसा डिफरेंट पैटर्न लाया गया है, क्या डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया था। नॉट ओनली दिस, अगर आप एनडीटीवी का आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही हुआ। सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला था। और आर भारत में देखिए, यहां पर बताया गया था कि जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल एम नरवणे जी, वो जब ईस्टर्न कमांड को विजिट करते हैं तो वो इंडियन आर्मी की जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसमें देखे जाते हैं। राइट, तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग आसान भाषा में आसान तरीके से अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ये फोटो अगर आप देखिए तो जो सोल्जर्स यहां यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, एक मोटा सा ऑब्जर्वेशन करने को बोल रहा हूं आपको, वो ये कि जो सोल्जर्स यहां पर ये यूनिफॉर्म पहने हैं, यूनिफॉर्म टक इन करके पहनी गई है ना। टक इन मतलब आप देखिए कि जो शर्ट है वो पैंट के अंदर ऐसे टक्ड इन है। ठीक है, अब आप इस अगर फोटो को देखेंगे, ऑन माय राइट साइड ये इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, और ऑन द लेफ्ट साइड ये यूएस आर्मी की यूनिफॉर्म है। थोड़ा सा कंपैरिजन यहां पर दिखा रहा हूं कि दोनों में एक सिमिलैरिटी वो ये आई है कि जो हमारी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, अब उसमें जो शर्ट है जिसको हम जैकेट बोल रहे हैं, वो टक इन नहीं किया जाएगा, वो बाहर रखा जाएगा, यानी टक इन करके अंदर करके पैंट के अंदर करके नहीं पहना जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। ये एक सबसे मेजर जो चेंज हुआ है ओल्ड यूनिफॉर्म से, वो ये है। ठीक है, तो 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके रिलेटेड मुक्तक सर ने आपको एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें करके दिया था। फिर भी मैं आपको एक पासिंग रेफरेंस दे देता हूं। 15 जनवरी 1949 से हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते आए हैं 15 जनवरी को। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो हमारे जनरल के एम करियप्पा थे, जो आगे जाके फील्ड मार्शल बने, उन्होंने चार्ज ले लिया था, एंड ही बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। और ये चार्ज उन्होंने ब्रिटिश जनरल बुचर से लिया था। ठीक है, यू कैन सी जनरल FR रॉय बुचर, उनसे ये चार्ज ले लिया था। तो इस दिन यानी 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये इस साल जो आर्मी डे हुआ था हमारा, उसमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये जो नई यूनिफॉर्म है उसको अनवील किया था। ठीक है, सो द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी वाज अनवील्ड। ठीक है, अब ये जो नई यूनिफॉर्म है इसको फेज्ड मैनर में, यानी फेजेस में, हमारे जो 12 लाख पर्सनल्स है इंडियन आर्मी को, उनको दिया जाएगा। पहला सवाल जो हम समझेंगे, 6 सवाल जो मैंने आपसे बोले, पहला सवाल यह है कि भाई यूनिफॉर्म मैटर क्यों करती है। सिंपल सा आंसर आप लोग को सब समझ सकते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिविलियंस को और मिलिट्री पर्सनल्स को डिफरेंशिएट करने में यूज आती है। ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके बीच उनको डिफरेंशिएट करने में काम आती है। नॉट ओनली दिस, बट यूनिफॉर्म इज समथिंग जो हमको डिसिप्लिन का सिंबल देती है। यूनिफॉर्म इज समथिंग जो हमको टुगेदरनेस का सिंबल देती है। इसलिए यूनिफॉर्म काफी मैटर करती है। कुछ लोग सोच सकते हैं सर इतनी बातें क्या करनी है यूनिफॉर्म को लेकर। नहीं, यूनिफॉर्म हमको टुगेदरनेस का सिंबल देती है, यूनिफॉर्म कंफर्म करती है, यूनिफॉर्म हमको डिसिप्लिन का सिंबल देती है। ये सब चीजें यूनिफॉर्म के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि ये जो नई यूनिफॉर्म है वो कैसे हमारी आर्मी की पुरानी यूनिफॉर्म से अलग है। तो हमारी जो चर्चा है वो चर्चा मेनली कैमोफ्लैज पैटर्न को लेकर होगी, जो नई यूनिफॉर्म है उसके डिजाइन को लेकर होगी, और जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है उसको लेकर करेंगे। तो आप पढ़िए, द मेन चेंजेस इन द न्यू यूनिफॉर्म कंपेयर टू द ओल्ड वन, यानी जो यूनिफॉर्म अभी तक हम पहनते आए हैं, यूज करते आए हैं 2008 से, उसकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अब हमारा जो चेंजेस हुए हैं वो हम कैमोफ्लैज पैटर्न पे बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, डिजाइन एंड द मटेरियल यूज। चलिए, नाउ ये ओल्ड यूनिफॉर्म का पैटर्न रहा है और ये अब नया पैटर्न रहा है। तो आप देखिए यहां पर टक इन करके पहना गया है। जो एक बहुत ही मेजर मोटा चेंज है वो ये कि यहाँ टक इन करके पहना गया है, और यहाँ पर ये जो शर्ट है वो बाहर करके पहनी गई। चलिए इस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए यहां पर वाइल द न्यू
यूनिक कैमोफ्लैज पैटर्न। सबसे पहले कैमोफ्लैज होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम कैमोफ्लैज, आप लोग ट्राउजर्स भी पहनते आए हैं, आप लोग ने टी शर्ट्स भी पहनी होंगी, वो कैमोफ्लैज जो होता है ना वो सराउंडिंग्स के कलर से मैच करता है। जैसे जंगल के कलर से मैच करेगा, यानी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। तो कैमोफ्लैज ये होता है। तो अभी देखिए जो नया यूनिक कैमोफ्लैज पैटर्न है उसमें हमने वही कलर को रिटेन किया है जो पहले था, ठीक है। क्या? ऑलिव ग्रीन एंड अर्थन शेड्स, यानी अर्थ के जो शेड्स हैं उससे, और जो ऑलिव ग्रीन कलर है उससे। तो देखिए सोल्जर्स जब जंगल में होते हैं तो झाड़ में, पत्तों में आसानी से आइडेंटिफाई ना हो सके, ठीक है, इस तरह का पैटर्न यूज करते हैं। तो ये कलर हमने अभी भी रिटेन किया है, लेकिन अब ये कलर जो है, ये पैटर्न जो है वो डिजिटल हो गया है। डिजिटल का मतलब ये है कि अब हमने इस पैटर्न को जो बनाया है कैमोफ्लैज को, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है और ज्यादा बेटर हो, मतलब एक तरह से बेटर कॉम्बिनेशन में आ गए हैं हम लोग, कि हम लोग अब और मुश्किल हो गया है हमारे सोल्जर्स को आइडेंटिफाई करना या ट्रेस करना। अगर हम जंगल्स में हैं या इस तरह से, उनको मुश्किल हो जाएगा ट्रेस करना, ठीक है, क्योंकि अब वो और डिजिटली उसको बनाया गया है, ठीक है। It has been designed keeping in mind the many kinds of operational conditions, right? तो operational condition मतलब आपको पता है कि जो हमारे soldiers हैं वो कितने different situations और conditions में यहाँ पर operate कर रहे हैं। desert में भी करते हैं, वो high altitude areas में करते हैं, jungles में करते हैं, plains में करते हैं, right? तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि सर इसमें फैब्रिक क्या इस्तेमाल किया गया है, नई यूनिफॉर्म में क्या फैब्रिक है। देखिए जो नया फैब्रिक है, काफी इंपॉर्टेंट चेंज है ये, क्योंकि ये चेंज हमारे सोल्जर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो अब मटेरियल यूज किया गया, जो फैब्रिक यूज किया गया है, वो फैब्रिक काफी लाइटर है। स्टर्डियर का वर्ड यूज किया गया है। स्टर्डियर मतलब आसानी से फट नहीं सकता, ठीक है। मोर ब्रीदेबल एंड सुटेबल फॉर डिफरेंट टेरेन्स। अलग अलग टेरेन पे अगर हमारे सोल्जर्स फंक्शन कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अब उस ड्रेस को कैरी करना आसान हो गया है, भारी नहीं लगेगा उनको, और उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये ट्वीट भी किया गया था, जहां इस ट्वीट में ये लिखा गया है, द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी वाज अनवील्ड एट द आर्मी डे परेड टुडे, ठीक है। अब साथ में अगर मैं मटेरियल फैब्रिक की बात कर रहा था, तो अब इसमें आप देखिए जो रेशियो है कॉटन और पॉलिएस्टर का, वो 70:30 का है। इसका मतलब ये है कि अब ये ड्रेस जल्दी सूख जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट काफी कंफर्टेबल है। अगर काफी आप ह्यूमिड कंडीशंस में इसको पहन रहे हैं तो काफी कंफर्टेबल लगेगी, हॉट कंडीशन में पहन रहे हैं तो उसके हिसाब से भी रहेगी, ठीक है। क्विकर टू ड्राई है और काफी लाइट वेट ये ड्रेस, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो काफी अच्छा ये चेंज किया गया है। कॉटन और पॉलिएस्टर का रेशियो यहां पर बहुत ही अच्छा लिया गया है, जिसकी वजह से चीजें, जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है सॉरी, वो आपकी जल्दी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी, ये जो यूनिफॉर्म है, इसको एक वर्ड यूज करते हैं, एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है। एर्गोनॉमिकली का मतलब क्या होता है? एर्गोनॉमिकली मतलब ये होता है कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी इस यूनिफॉर्म को पहनने में। देखिए द एर्गोनॉमिक फीचर जो है वो अलाउ करता है कि आप इस यूनिफॉर्म को बहुत लंबे समय तक पहन सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत या फिर अनकंफर्टेबलनेस फील नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी अगर आप देखिए तो वो खुद कह रहे हैं कि ये एर्गोनॉमिकली डिजाइन की गई है, काफी ऑपरेशनली इफेक्टिव है। मतलब अगर हम ऑपरेशंस में भी हैं तो उस वक्त भी हमको काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। और ये न्यू जनरेशन कैमोफ्लेज कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसको नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की मदद से इसको इस बार डिजाइन किया गया है। 15% आप देखिए ये लाइटर है जो फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, एंड इंपॉर्टेंटली 23% जो है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अब ये इतनी आसानी, मतलब 23% ज्यादा स्ट्रेंथ दी गई है टीयरिंग के लिए। मतलब अब टीयरिंग इतनी आसानी से और नहीं होगी, ज्यादा अच्छा फैब्रिक इसमें यूज किया गया है, ठीक है। अगला सवाल यहां पर यह है कि व्हाट अबाउट द कंपोनेंट्स एंड द स्टाइल ऑफ यूनिफॉर्म। अब स्टाइल कैसा है? देखिए अगर आप स्टाइल की बात करेंगे तो मैंने आपको एक मोटा मोटा जो चेंज दिखाया वो ये कि ये जो नई यूनिफॉर्म है, अब ये एक इसमें कॉम्बैट टी शर्ट है जो आप अंदर पहनेंगे और एक शर्ट उसके ऊपर पहनेंगे, और जो शर्ट होगी उसको आप टक्ड इन नहीं करेंगे, ठीक है ना। द न्यू यूनिफॉर्म अनलाइक द ओल्ड वन हैज अ कॉम्बैट टी शर्ट अंडरनीथ एंड अ शर्ट ओवर इट, ठीक है। मेरे ये आप देखिए जैसा मैंने दिखाया, ये एक टी शर्ट है जो अंदर पहनी गई है ब्लैक कलर की, यू कैन सी, और ये जो शर्ट है ये बाहर है जिसको टक इन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो शर्ट है इसको हम जैकेट बोल रहे हैं, द जैकेट एज द शर्ट इज कॉल्ड। इसमें देखिए कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे फीचर बताए गए हैं, पॉकेट्स लगे हुए हैं, एंगुलर टॉप पॉकेट्स हैं, ठीक है, लोअर पॉकेट्स भी नीचे दिए गए हैं यहां पर, ठीक है।
नाइफ, चाकू रखने के लिए, नाइफ रखने के लिए पीछे बैक पे प्लीट्स हैं, प्लीट्स मतलब जगह बनाई गई है जहां पर आप चाकू रख सकते हैं, ठीक है। पेन रखने के लिए भी जगह बनाई गई है, देखिए पेन होल्डर ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, आपको स्लीव्स में भी यहां पर लगाई गई है, देखिए लेफ्ट स्लीव पे भी आपको पॉकेट मिल रही है। तो इस तरह से जगह जगह पे चेंजेस किए गए हैं, ये यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ट्राउजर्स की, ट्राउजर्स भी वेस्ट पे काफी एडजस्टेबल हो गए हैं। कैप की बात करेंगे तो कैप भी एडजस्टेबल है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मॉडिफाइड वर्जन है हमारा, ये जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो फीमेल को ध्यान में रखते हुए भी बनाई गई है, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द यूनिफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेडी ऑफिसर्स, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया स्टेप जो है ये लिया गया है। अगला सवाल, हु डिजाइन द यूनिफॉर्म एंड हु चूज इट फॉर द आर्मी। देखिए जो अभी यूनिफॉर्म कॉम्बैट यूनिफॉर्म लाई गई है, इसको पहले से ही काफी चूज कर लिया गया था, ठीक है। द डिजाइन प्रोसेस ये पहले फाइनलाइज कर दिया गया था बाय द आर्मी चीफ जनरल नरवणे जी, लेकिन ये जो इनिशिएशन है वो काफी पहले हो गया था, ठीक है। जनवरी 2020 से पहले हो चुका था, और अभी इसको फाइनलाइज किया गया है जनरल नरवणे जी द्वारा, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि इसको शॉर्टलिस्ट करने में पूरी एक कमांडिंग ऑफिस आर्मी कमांडर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली इस पे डिसाइड करते हैं, बट फाइनल डिसीजन इस पे ले लिया गया था। अब बात यह है कि इसको किसने फाइनल डिजाइन किया, तो जो निफ्ट होता है, ठीक है, निफ्ट आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उनको ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी गई थी, और उन्होंने अकॉर्डिंगली इंडियन आर्मी के लिए ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म बनाई है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के लिए है, ये जो बार बार बातें चल रही है कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज हुई है, बहुत ही जनरल टर्म्स में लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई है, चेंज कर दी गई। सवाल ये है बेटा, क्या आर ऑल यूनिफॉर्म्स ऑफ द आर्मी चेंजिंग, क्या सारी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं आर्मी की? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स हैं उसको चेंज किया गया है, ठीक है। नो, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली द कॉम्बैट यूनिफॉर्म हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो नया चेंज किया गया है, ये जो नया अपडेट हुआ है हमारी जो इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म में चेंजेस किए गए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हैव अ वेरी वेरी गुड डे।